तो सनातन एक सत्य है और सत्य हमेशा से रहा है और आगे भी हमेशा से रहेगा। धर्म आज है, कल नहीं भी हो सकता है, कल और नए धर्म आएंगे, पहले भी आए हैं, लेकिन सनातन हमेशा रहेगा। और ये इतना विस्तृत ज्ञान है कि इसमें से थोड़ा सा अंश निकाल के कोई भी अपना एक नया धर्म बना लेता है। सनातन हमारा धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का उद्गम स्रोत है। यहीं से सभी धर्म निकले हैं। इसीलिए किसी भी सनातनी को कहीं भी किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल पे जाने पे कुछ भी खराब नहीं, कोई रोक नहीं है, क्योंकि उसे वो सब वहीं से निकले हैं, उसे पता है। विभिन्न धर्म प्रवर्तकों ने यहाँ से थोड़ा सा अंश निकाल के किसी ने ये एक जो रेसिपी है ज्ञान की, इसमें से किसी ने बिरयानी बनाई, इस्लाम बन गया, किसी ने पिज़्ज़ा बनाया, क्रिश्चियनिटी बन गई, किसी ने पंचभोग बनाया और हिंदू धर्म बन गया। लेकिन उसके मूल में सनातन ही है। अब आज और केवल धर्म ही नहीं, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों भी, उन्होंने भी जितने भी आविष्कार किए हैं वो सब पंच तत्वों के अंतर्गत ही हुए हैं। और इस पंच तत्व की अवधारणा, इसकी खोज किसने की? ये वेदों में है। प्रकृति की खोज, प्रकृति के बारे में, प्रकृति के तत्व जो 25 तत्व बताए गए हैं, इंद्रियां, मन, शरीर, जीवात्मा, परमात्मा, इनके बारे में जितना विस्तृत ज्ञान है, वो उस ज्ञान को वो इतना विस्तृत है कि उसमें से एक छोटा सा भी हम अंश निकाल लें तो उससे हमारा एक नया धर्म ग्रंथ बन सकता है और उसमें हम एक नए धर्म के प्रवर्तक बन सकते हैं। लेकिन सनातनी नहीं बन सकते, क्योंकि सनातन कोई धर्म नहीं, ये ज्ञान है। ये एक रेसिपी है ज्ञान की, जिस रेसिपी से हम नए धर्म बना सकते हैं। क्योंकि जब आपको ज्ञान हो जाता है तब आप अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने इस बारे में, उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया, उन्होंने केवल ज्ञान की ही चर्चा की, उन्होंने केवल तत्व को ही प्रकाश डाला। और इतना विस्तृत ज्ञान है कि लाखों श्लोक हैं, हमारे पुराणों में लाखों श्लोक हैं। खाली वेद में ही 25,000 ऋचाएँ हैं, चारों वेदों में। और फिर जो पुराण हैं, केवल महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। तो ये जो विस्तृत ज्ञान है, इसमें से हम एक छोटा सा अंश लेके और फिर हम अपना एक धर्म और अपना एक प्रवर्तक बन सकते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया है। हमारे वेदों में जो ऋषि हैं उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा है कि ऋषि के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, उनका नाम तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में बताना बहुत उचित नहीं समझा, कोई महत्व नहीं दिया। जिस ज्ञान की वो बात कर रहे हैं उसके सामने वो स्वयं को, क्योंकि जब उनको बोध हो जाता है कि अहम ब्रह्म, हम ही ब्रह्म हैं, अयम आत्मन ब्रह्म, जो अथर्ववेद का सूत्र है, मांडूक्य उपनिषद, तो वहाँ पे फिर क्या अपने बारे में बताना? सर्व खलु इदं ब्रह्म विप्रा बहुधा वदन्ति। बुद्धिमान लोग, सुधी लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। ये हमारे ऋषियों ने कहा है कि सर्व खलु इदं ब्रह्म, तो उन्होंने अपने बारे में बताना उचित नहीं समझा। लेकिन जो धर्म प्रवर्तक आए उनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, उनके बारे में पूरी जीवनी है, पूरी कहानियाँ हैं। हमारे ऋषियों के बारे में नहीं है। हम उनके बारे में उतना ही जानते हैं कि उन्होंने ये कहा, और छोटे छोटे शब्दों में जिनकी व्याख्याएं फिर बाद में लाखों श्लोकों में की गई। तो छोटे छोटे शब्दों में ईशोपनिषद से यजुर्वेद का जो श्लोक है, ईशावास्यस्य सर्वमिदम् एकेव ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि, ये जो यजुर्वेद का है श्लोक। और उसके बाद उनको ये भी एहसास हुआ कि इस अहम ब्रह्मास्मि में घमंड हो सकता है, स्वयं का अहंकार हो सकता है। तो फिर सामवेद में
इसको काटा गया और साथ में ये भी कहा गया कि तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। तो अहम ब्रह्मास्मि का अहंकार ना हो, तत्त्वमसि तुम भी वही हो, इसका भी बोध होना जरूरी है। बहुत गूढ़ है और बहुत गुही है। और इसीलिए जब तक वेद का बोध न हो, हम ज्ञान की बात नहीं, ज्ञान शब्दों तक सीमित नहीं है, इसका बोध होना। और बोध क्या होता है? वो आपके अंदर की जो अनुभूति है। इसीलिए जो इंग्लिश में इसका जो बाकी के जो दूसरे धर्म हैं उनमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है। अगर हम देखें तो आध्यात्म का जो इंग्लिश वर्ड है स्पिरिचुअलिटी, वो आध्यात्म का ट्रांसलेशन नहीं है, भावार्थ हो सकता है। आध्यात्म मतलब आत्म का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, स्वज्ञान। हमारे वेदों ने स्वज्ञान पे ही जोड़ दिया है, आत्मज्ञान पे जोड़ दिया है, आत्मबोध पे जोड़ दिया है, अनुभूति की बात करता है हमारा वेद। ऐसा कोई शब्द नहीं है इंग्लिश में। सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द क्लोजेस्ट वर्ड। इंग्लिश में अगर कोई वर्ड है सेल्फ रियलाइजेशन, लेकिन वो भी अनुभूति नहीं है, अनुभव। अनुभव जो है वो बाहरी अनुभव है, उसको हम अनुभव कहते हैं। लेकिन जो आंतरिक अनुभव, जो अनुभूति है हमारी, इस दुनिया की जो अनुभूति है उसको हम अनुभूति कहते हैं। वो शब्द इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि उनका अनुभव, उनकी यात्रा इतनी गहरी नहीं रही जितनी कि हमारे ऋषियों की रही है। इसलिए हमारे शब्द उनसे कुछ पृथक हैं और इसलिए हमारे शब्द के साथ साथ हमारी उड़ान भी अलग है, हमारा ज्ञान भी अलग है और यह हमेशा रहेगा। धर्म कितने भी आएँ, कितने भी लुप्त हो जाएं, लेकिन सनातन हमेशा रहेगा, क्योंकि यही से सारा ज्ञान जा रहा है, यहीं से ज्ञान की गंगा बह रही है। इसलिए हम इसको धर्म कहने के बजाय सनातन ज्ञान, सनातन सत्य ही रहने दें, वरना ये भी बाकी विकारों, जो बाकी धर्मों के विकार हैं, फिर हम इसको उससे पृथक नहीं कर पाएंगे। आज दुर्भाग्य यही है कि हर जगह हमें कथा प्रचारक, सुनने वाले भी मिल जाते हैं, सुनाने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन वेद ज्ञान देने वाला और वेद ज्ञान के जिज्ञासु ढूंढना मुश्किल है। घर में किसी के वेद पाना मुश्किल है, लोगों ने वेद देखा नहीं होगा। तो बिना जाने, बिना अनुभव किए, बिना आत्मबोध किए हम केवल सनातन का गर्व करें, ये अपने आप में बेईमानी होगी, ये स्वयं से धोखा होगा।